Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking, and this is your update for 16th July 2026, and we are talking about Dixie first. Nice. अच्छा, so 13 तारीख को जो अपडेट हमने की थी, the white path is valid given the bunch of events aligned. A breakdown of the white trend line will cause this chart to retest the yellow zone. So that happened. Chart broke down the line and retested the yellow zone, and the yellow zone is valid. और उस वैलिडिटी की वजह से चार्ट ने आपको वो दिया, बाउंस दिया, जैसा वो बाउंस दिख रहा है. सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस चैनल, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस. ठीक है. अब लास्ट अपडेट में भी मैंने आपको बोला था कि अगर ये चैनल टूट जाता है, ये वाला चैनल टूट जाता है, जो कि टूट गया, we will have a new channel formation here which is something like this. ठीक है. अब कल ये इवेंट, परसों 14 तारीख को एक्चुअली वो आई है, ट्यूसडे वाले दिन इन्फ्लेशन का डाटा आया विच वाज एक्सपेक्टेड टू फॉल मंथली अराउंड -0.1% के पास. ठीक है, जनरल इन्फ्लेशन, एंड इट केम आउट टू बी -0.4%. ठीक है. और जो जनरल इन्फ्लेशन थी वो 4.2, ईयर ओवर ईयर जो थी वो 4.2 से 3.8 एक्सपेक्ट की थी. 0.5%, मतलब 50 बीपीएस डाउन एक्सपेक्ट की गई थी. ठीक है. इट केम आउट टू बी 80 बीपीएस डाउन. ठीक, 70 बीपीएस डाउन. तो इस वजह से एक बड़ा झटका लगा, डाउन सीन आया उसका इन्फ्लेशन का, एंड प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप. जो चेयरमैन फेड की, फेड वाश की जो मीटिंग थी, उस दौरानिए में he was talked about a lot of things including $100 million check that was given to this guy before he took office. $100 million का चेक इसके नाम दिया गया. किसी बंदे ने इस बंदे को $100 मिलियन का चेक दिया. अब ये $100 मिलियन का चेक इसको किसने दिया, ये सब कुछ सेनेट में बात हो रही थी. ही नेवर डिनाइड कि इसको $100 मिलियन का चेक किसी ने दिया है या नहीं. ही वॉज जस्ट डिबेटिंग कि किसने दिया. ठीक है, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा था कि किसने दिया. इफ इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्राइब, अभी मैंने ये इंस्टा पर स्टोरी भी लगाई. कुछ ऐसे लॉज हैं यूएसए में, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं यूएसए में जो कमिट करना, अगर वो कन्विक्टेड हो जाए, बंदा प्रूफ हो जाए, तो वट एवर गवर्नमेंट ऑफिस दैट पर्सन इज होल्डिंग, ही हैज़ टू रिजाइन. ठीक है. अब जो वो क्राइम्स हैं उनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक है. ठीक है. एक है जी ड्रग्स से रिलेटेड, मतलब बंदा जो है वो ड्रग्स लेता हो. ठीक है, मतलब एडिक्ट हो. मर्डर है और ब्राइब है. ये 3-4 ऐसे क्राइम्स हैं जो ऑफिस लीव करने पर लोग बंदे को मजबूर कर सकते हैं. ब्राइब वाले कहानी में $5 मिलियन की एक फिल्म है जो उसने एक कंट्री से ली है, इसने, ट्रम्प ने. ये एक कहानी चल रही है, अब पता नहीं ट्रू है या नहीं है, बट $100 मिलियन जो कि वो आश ने लिए हैं. और जिस हिसाब का ये बंदा है ना, जिस हिसाब का ये वार्श है, इसको हटाना बहुत मुश्किल है. ही इज़ नॉट पावर. ठीक है, कि वो ना खड़ा हो जाएगा, डिग्निटी पर बात आ जाएगी, तो वो ये अभी पावल जो है स्टिल सर्विंग अंडर दिस चेयरमैन, राइट. उसने बताया ना आपको, एक कमेटी बना के गया था वो, कि जिस कमेटी का पार्ट वो रहेगा इवन आफ्टर हिज टर्म, क्योंकि ही वांट्स टू टैकल इन्फ्लेशन ऑन हिज ओन एंड व्हाट नॉट. तो पावल इज अ मैन ऑफ डिसिप्लिन एंड व्हाट नॉट, वो वाली चीज़ें हैं. ये बंदा इज हेयर टू डू हिज जॉब, और टेबल के नीचे से भी लटरन पटरन जो भी मामला था. अब क्योंकि ये वाली चीज़ें प्रूफ हो रही हैं, निकल के आ रही हैं. देखो ये जो ड्रॉप्स आए हैं ना, ये ट्यूसडे वेडनेसडे, ये वाला ड्रॉप ट्यूसडे वाले दिन आया और ये वाला ड्रॉप वेडनेसडे वाले दिन आया. ये जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर इतना बड़ा बीटीसी 16, हाँ हाँ साईं जी, मैं हाजिर, मैं बिल्कुल हुनैन भाई, अल्लाह पाक आपको हैं जी. अच्छा, तो
जो ना ये ड्रॉप्स आए हैं, ये डिक्सी की स्ट्रेंथ में, डॉलर की स्ट्रेंथ में जो ये ड्रॉप्स आ रहे हैं, ठीक है, ये ड्रॉप्स इसी वजह से आ रहे हैं बिकॉज द इवेंट्स दैट ये जो अलाइन हुए हुए थे, ये इवेंट्स उस तरीके से प्ले आउट नहीं हुए जैसे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे. नाउ दैट दिस चार्ट हैज़ ड्रॉप डाउन, और आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस $100 million चेक व्हाटसोएवर. ठीक है, तो मैं तो एक्चुअली आई वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड. अच्छा, इसमें अब कंटिन्यूएशन आएगी चार्ट में. ठीक है, इट माइट फ्लिक द लो रेंज हियर एंड देन गो हियर, एंड क्योंकि ये यहाँ से बाउंस भी अच्छे से नहीं हो रहा ना, इट इज़ बेसिकली गेटिंग रेड ऑफ दिस सपोर्ट. ये सपोर्ट के अंदर, जब सपोर्ट जोन के अंदर जब कंसोलिडेशन हो रही होती है ना, वो कंसोलिडेशन उस सपोर्ट को वीकन करने के लिए हो रही थी. सपोर्ट के ऊपर बुलिश ट्रेंड में, सपोर्ट के ऊपर बुलिश ट्रेंड में जब कंसोलिडेशन हो रही होती है, दैट इज टू बाउंस ऑफ दैट सपोर्ट यूजुअली. ठीक है, सपोर्ट के नीचे बेयरिश ट्रेंड में, सपोर्ट के नीचे बेयरिश ट्रेंड में जब सपोर्ट के ऊपर बेयरिश ट्रेंड में जब कंसोलिडेशन हो रही होती है, दैट इज टू ब्रेक दैट सपोर्ट. राइट नाउ चार्ट ने ये लो ब्रेक कर दिया है, ये लो ब्रेक कर दिया, और ये सपोर्ट के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है. ऑल ऑफ दिस, ये बाउंस हुआ भी तो छोटा सा होगा, एंड देन चार्ट शुड ड्रॉप डाउन. ठीक है, कैरेक्टर 4 आवर्ली चार्ट का चेंज हो चुका. तो आज क्या है, 16. अच्छा, इसको वापस बुलिश होने के लिए अराउंड 101.039 है. हाँ, सही है. ये हैं जी डिक्सी. अच्छा, देन वी हैव coin dominance. Bitcoin dominance recovering above GP yellow box is important. We need to watch for the reaction. Recover it, make a local high above 59.11 and tap range top. यहाँ वाला. No recovery. हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? लोकल लोअर लो, लोकक लिखा हुआ है. लोकल लोअर लो बिलो 58.52. 58.5. 13 तारीख is here, here. Yeah. तो फिलहाल के लिए ये इसका लो है, ये इसका रेंज हाई है. ठीक है, एंड इसमें अब और कंसोलिडेशन होनी चाहिए. चार्ट एक पैटर्न में भी है ना, यू कैन सी द 4 आवर्ली range broken here, and now it is respecting this. ठीक है, and respecting this. ठीक है, इस पर हेड एंड शोल्डर भी है, बट आई वांट कंसिडर इट अ गुड वन. इसकी नेक्स्ट लाइन ये बनती है, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कैन प्ले आउट, लेकिन आई वांट कंसिडर दिस एज अ गुड हेड एंड शोल्डर. सो आई जस्ट से कि ये कंसोलिडेट करेगा. ये जो पाथ बताया ना, ये भी इसी रेंज के, अगर आप इस रेंज को देखें, ठीक है, तो ये इस रेंज के अंदर ही फॉलो हो रहा है पाथ. ठीक है, तो आई कंसिडर रेंज टू बी मोर प्रिसाइज एंड work for it. Actually, the range is more like this one. Is the GP still valid? Yep, the GP is still valid. Just a little higher.
यहाँ पर इसका एक बैट भी पूरा हो रहा है, लेकिन चार्ट ऊपर जाएगा तब हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन टूट जाएगी अच्छा बड़ी जल्दी। ब्लू ट्रेंड लाइन विल break soon. The red price not range should be held for some time. A tap of the GP area is also flickable. ठीक है, तो इस पर कोई क्लियर मतलब हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन नहीं है कि चार्ट अभी फ्लिक कर जाएगा या अभी बाउंस कर जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये फ़िलहाल के लिए इसी सेक्शन में इसी तरीके से ब्लीड करता रहेगा। अभी ये कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर जीपी के पास कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड कंसोलिडेट करते करते इट शुड मेक अ लोअर लो इवेंचुअली, given that के BTC is now in a spiral of consolidation and a drop, consolidation and a drop। ठीक है, हमने इस चार्ट का दिस चार्ट हैज़ टू स्टे अबव दिस, है ना, ये वही लेवल है। यप, 58.24। ये ग्रीन जोन के ऊपर जब तक चार्ट है ना, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस चार्ट टू गो हायर एंड मेक हायर हाइज। अभी के लिए हायर हाई इज दिस मच दूर एंड लोअर लो इज दिस मच दूर। ठीक है, तो इक्वल पॉइंट्स, ऊपर से भी तकरीबन 0.5% का, 0.64% का ऊपर से दूर है, और नीचे से तकरीबन 0.53%, 0.53। ठीक है, तो ये ऊपर हाई बनाने के लिए और लो बनाने के लिए दोनों साइड पर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल रेंज का फ़र्क है, इक्वल लोज का फ़र्क है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर तो ये चार्ट ग्रीन वाला जोन ब्रेक डाउन कर देता, ठीक है, तो फिर इस चार्ट ने लोअर लो बनाना है, हमारा जो साइकिल है वो थोड़ा और डिले हो जाएगा। ठीक है, कि साइकिल कब रीसेट होने के लिए तैयार होगा, जब बिटकॉइन डोमिनेंस हायर हाइज बनाना शुरू करेगी। ठीक है, और अगर तो ये चार्ट है इस हाई के ऊपर, ये जो रेंज टॉप वाला हाई मार्क हुआ है, इस हाई के ऊपर जाना शुरू हो जाता है चार्ट, इस हाई के ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो आपको, हमारा बेसिकली मकसद ये है इस चार्ट को एनालाइज करने का कि हमने इन दोनों प्राइसेस के बीच में, बिटकॉइन में और बिटकॉइन डोमिनेंस, इन दोनों में एक डाइवर्जेंस देखनी है कि बिटकॉइन नीचे जा रहा हो और बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही हो, तब टॉप जाके हिट होगा। एक इवेंट ऐसा आएगा, एक वीक ऐसा आएगा जिसमें बिटकॉइन डोमिनेंस पैराबोलिक हुई भी होगी और बीटीसी इटसेल्फ कैपिचुलेट हो रहा होगा। दैट वीक इज वेयर द बिटकॉइन बॉटम विल बी मार्क्ड, और ये समटाइम्स अराउंड अक्टूबर होगा। ठीक है, सितंबर के बाद, सितंबर में स्लो ब्लीड होगा और अक्टूबर में कैपिचुलेशन। ये कुछ आइडिया, लेकिन फिलहाल के लिए वी आर इन जुलाई, तो हमको जुलाई को लेके चलो। हाय हाय, तो ये ब्लू ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगी, चार्ट जो है वो ऐसे फ्लिक करके ऐसे कंसोलिडेट हो सकता है। सही है, USDT dominance. Still ranging, watching the lower low trend line, and I say hold that our trend line can cause breakout of the range, lose that trend line and chart breaks down from the range। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ लूज हुई, चार्ट ब्रोक डाउन द रेंज एंड इज नाउ रीटेस्टिंग। अगर तो ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है, जो कि राइट नाउ इट लुक्स लाइक के हो रहा है। ठीक है, ये चार्ट एक बहुत ही डेलिकेट लेवल के ऊपर है। अगर तो ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है, मीनिंग अगर तो ये चार्ट पंप नहीं करता, इसमें दो तरीके हैं एक्चुअली इसको रिकवर करने के, इस एरिया को, इस कन्फ्लुएंस को रिकवर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है जी कि ये चार्ट इधर से ही हाई क्लोज करना शुरू करे और यहाँ से ऊपर, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होगी और ये चार्ट वापस रिकवरी करने लग जाएगा, यहाँ पर वो वाइक ऑफ भी बन जाएगी एंड दिस चार्ट विल हैव अ गुड टाइम है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है अनलेस देयर इज अ कैटलिस्ट इन्वॉल्व। ये थोड़ा सा मुश्किल है। जो थोड़ा आसान वाला तरीका है ना, और जो मे बी आई वुड से मोर लाइकली है, इज फॉर दिस चार्ट टू मेक अ लोअर लो बिफोर गोइंग हाई। अब वो ऐसे कुछ होगा, ऐसे जाकर ऐसे कुछ होगा। ठीक है,
अब इतना लो इस वजह से बिकॉज देयर इज अ गोल्डन पॉकेट हियर, ठीक है। और ये वो भी है, मार्केट स्ट्रक्चर वाइज भी अच्छी बैठती है। सो दिस एरिया इज सिग्निफिकेंट इन दैट रिगार्ड। ये वाला एरिया टैप हुआ तो ऑब्वियसली इफ दिस इज सपोज टू हैपन, वैसे मैंने जो लिमिट्स दी हुई हैं प्रीमियम में आई गेस नहीं दी, T1P में जो मैंने लिमिट्स दी हुई हैं वो लॉन्ग की किस सेंस में दी हैं, वो भी कुछ इसी आइडिया को फॉलो करते हुए, ठीक है। लेकिन अगर ये चार्ट इस लो तक आता है, BTC 72,000 टैप करेगा एंड दैट इज वेयर योर 100 वीक SM, वो अभी वीकली चार्ट वाले कहानी पे जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आइडिया इज मोर रेलेवेंट नाउ गिवन द फैक्ट कि ये अब वो हो गया है, टूट गया चार्ट ने, और जो वो बनाया हुआ था, रेंज बनाई हुई थी वो तोड़ दी है, ये जो पैटर्न बनाया हुआ था वो तोड़ दिया, ठीक है। तो अभी चार्ट कन्फ्लुएंस एरिया में है, चार्ट ज़रा सा फ्लिक डाउन करता है वो नीचे आ जाएगा। ये इसको हम येलो पाथ कर देते हैं, मैं आपको दोनों तरीके लिख के दे देता हूँ ताकि बाद में याद रहे। एंड द सेकेंड पाथ इज कि चार्ट यहाँ से GP टैप करेगा इसकी, विच इज हियर, हेयर एंड हेयर, ऐसे GP टैप होके ना, अगर रिकवरी नहीं, ये मतलब वाइट वाली लाइन होल्ड होती है तो ये चार्ट ये चीज़ फॉलो नहीं करेगा, उस मीनिंग BTC का टॉप हिट हो चुका, लोकल टॉप हो चुका हिट, ठीक है। अगर तो ये GP टैप करके ये हाई ये होल्ड नहीं करता, ये होल्ड करता है एक्चुअली, अगर तो गोल्डन पॉकेट टैप करके ये होल्ड करके रखता है देन दैट मीन्स के BTC का लोकल टॉप 65,500 पे टैप हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर ये होल्ड नहीं होता और ये नीचे आने लग जाता तो फिर BTC 72,000 विजिट करेगा, इथीरियम माइट गो टू 2100-2200। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी वजह से मैंने अभी अपडेट दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पे चार्ट, इसको हम शॉर्ट टर्म वाइट दे देते हैं मार्कर। ठीक है, ठीक है जी। अभी के लिए जो चांसेस हैं वो येलो फॉलो होने के हैं, अनलेस आपका ना जैसे वो होती है ना रिसेंटली ये जो, वैसे चलो बात करने के, वैसे मैं आई वुड मेक अ रील अबाउट इट बट स्टिल, इस्लाम में ना जो इबादत से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो रूल है वो कुछ इस तरीके का है कि हर चीज़ हलाल है अनलेस इट इज़ प्रूवन टू बी हराम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जनरल है इबादत के अलावा बात, ठीक है, कि आप जंगल में हैं और आपको कोई जानवर दिख जाता है, अनलेस उसके फीचर्स किसी हराम चीज़ से मिलते जुलते नहीं हैं वो हलाल है। कोई फ्रूट है वो हलाल है, कोई जानवर आप खाना चाह रहे हैं वो हलाल, ठीक है ये। और ऑन द फ्लिप साइड इबादत से रिलेटेड कोई भी नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अनलेस इट इज़ प्रूवन टू बी हलाल वो हराम है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको ये रूल चला के देखें ना, तो ये चार्ट इस टाइम तक बेयरिश है जब तक इसके बुलिश कन्फ्लुएंसेस अलाइव वो नहीं होते, जिंदा नहीं हो जाते। अब वो बुलिश कन्फ्लुएंस क्या है जी, के चार्ट रेजिस्टेंस रिकवर कर ले, जब तक ये इस रेजिस्टेंस के नीचे है येलो लाइन इज वैलिड और यही फॉलो हो रही है। जब तक रेजिस्टेंस रिकवर हो गई तो वाइट लाइन वैलिड हो जाएगी। तो ये एरिया इज इट्स ट्रिगर,
ये ग्रीन वाला रेलेवेंट एरिया जो ये ट्रिगर है, अगर ये रिकवर हो जाता है तो चार्ट वाइट फॉलो करेगा, अगर रिकवर नहीं होता तो येलो फॉलो करेगा। लेट्स से ये रिकवर हो जाता है, चार्ट इधर तक जाता है और फिर यहाँ पर आ जाता है इस एरिया में, फिर अगेन ये रेलेवेंट एरिया ट्रिगर बन जाएगा। अगर तो इसको होल्ड कर लिया और बाउंस प्रोड्यूस हुआ तो चार्ट वाइट पूरा फॉलो करेगा, अगर तो बाउंस प्रोड्यूस नहीं हुआ फिर वह येलो फॉलो होने लग जाएगा। इट्स दैट सिंपल। आपके लिए चार्ट पर एक ट्रिगर होना चाहिए। अब जैसे ये वाला ट्रिगर है, इसके बाद चार्ट इसको इधर से रिएक्शन आएगा ही आएगा, चार्ट ने नीचे यहां से रिट्रेस होना ही होना। तो ट्रिगर्स के थ्रू गारंटीज जनरेट की जाती हैं और गारंटीज आप ट्रेड करते हैं, नॉट गारंटीज, ऑब्वियसली पोटेंशियल सेटअप्स ट्रेड करते हैं, बट इन सिंपल वर्ड्स ट्रिगर्स से गारंटीज निकाली जाती हैं और गारंटीज आप ट्रेड करते हैं। इसी तरीके से ये एक ट्रिगर रिजेक्शन हुई, यहां तक चार्ट आएगा और यहां से अच्छा बाउंस आएगा, तो आप इसके बाद से यहां की गारंटी ट्रेड करेंगे। मेक सेंस कि आप 72,000 शॉर्ट करेंगे। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं जी? हेलो, अल्लाह अकबर। बट साहब अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लास्ट उसमें किधर गया, ओ इसका वो किधर गया, रिटर्न कहानी किधर गई, किधर गया ये? अच्छा, तो मैंने आपको बोला था जी के 62,700 यहाँ पर थी कैंडल्स, ठीक है। मैंने आपको बोला जी के 62,700 के नीचे जैसे ही कैंडल जाएगी, क्लोजिंग हुई तो आपको एक 1-on-1 की ना 1-to-1 की वो मिल जाएगी, ट्रेड मिल जाएगी। एंड द चार्ट फेल अराउंड $800, 1.2% ड्रॉप हो गया था उस कैंडल क्लोज के बाद। अगर आप इसका R2R भी देखें तो 1-to-1 से ज़्यादा ही मिला आपको, ठीक है। राइट नाउ इस रेंज का पीओसी उसी 62,770 पर है, आई गेस अभी भी उधर ही है। इफ आई अब मूव हो गया, ठीक है। अब ये रीसेंट प्राइस एक्शन के बाद अब मूव हो गया। अभी के लिए आपने ये देखना है, ये लेवल 62,770। एक्चुअली लेट मी जस्ट गिव यू अ रेंज यार, ये वैसे रेंज में प्रीमियम में फ्री ग्रुप में दे, उसमें T1P में दे चुका हूँ। ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, ये रेंज आप लॉन्ग कर सकते हैं BTC की, ठीक है। अब ये रेंज इज के चार्ट इधर जाएगा और फिर हायर हाई बन, ये वो रेंज है जिसमें आपका ये वाला चार्ट, ये वाइट वाला प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। कि चार्ट थोड़ा नीचे आएगा, चार्ट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ब्रेक डाउन होगा और रेलेवेंट एरिया तक चार्ट नीचे आएगा और ये चार्ट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप इसको टीपीस टूपीस निकालेंगे, सेल एंट्री पर कर देंगे और उसके बाद यहाँ से वापस देखेंगे कि ये रिकवर होती है कि नहीं होती। अगर तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब यहाँ से चार्ट, मैंने अभी बताया ना कि सेकंड ट्रिगर ये है कि चार्ट यहाँ से ब्रेक डाउन होता है या नहीं। अगर तो ये इसका रिटेस्ट देने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है, चार्ट इसको लूज करके नीचे चला जाता है, तो ये ट्रेड आपकी कंटिन्यूएशन प्रोड्यूस करेगी। ये 62,000 से 62,300 से लेकर ये चला जाएगा सीधा का सीधा सीधा 72,000 से, सीधा सीधा तो नहीं जाएगा, स्लोली ग्रेजुअली जाएगा, 72,000 चला जाएगा, ठीक है। ये वो लॉन्ग वाली रेंज, अनलाइकली है कि चार्ट इस रेंज को टैप किए बगैर हाई चला जाए, अनलेस अ कैटलिस्ट ऑब्वियसली कम्स इन। कैटलिस्ट का ये कहानी होती है कि कैटलिस्ट एक्चुअली चार्ट पर होता हुआ जो कुछ होना होता है उसको तेज कर देता है। कैटलिस्ट का यही नाम कैटलिस्ट मैंने यही इसी वजह से रखा हुआ है ना इन चीज़ों का। कैटलिस्ट का वैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट हर उस चीज़ को बोलते हैं जो किसी रिएक्शन को तेज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप चीनी घोल रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है, ये डिज़ोल्व करने का जो एक्शन है, इसको तेज़ करने के लिए अगर आप चीनी उबालने लग जाए और वो पानी उबालने लग जाए तो चीनी तेज़ तेज़ घुलने लग जाती है, तो हीट इज़ अ कैटलिस्ट इन दैट, ठीक है। वो रिएक्शन चेंज नहीं कर रही, सिर्फ स्पीड अप कर देती है, दैट्स व्हाई द नेम कैटलिस्ट। वैसे मैंने 65,500 शॉर्ट किया है, आई गेस आप लोगों को भी लिमिट दी थी मैंने, 65,600 की आई थिंक लिमिट दी थी आप लोगों को
शायद किसी एक्सचेंज पर टैप हुई या किसी पे नहीं हुई, बट आई शॉर्टेड 65,500। वो अभी प्रॉफिट्स में है, वट जो भी नंबर बन रहा है, बट रिगार्डलेस। तो यहाँ पर मैं टीपीज इसकी निकाल लूँगा और एसएल एंट्री पर कर दूंगा। ये चलती रही, अगर तो लोकल टॉप टैप हो गया हुआ कि ये फॉलो होना है, ये वाइट वाली लाइन फॉलो होनी है, एंड हेड एंड शोल्डर फॉलो होगा, एंड चार्ट गोज अप टू दिस हाई एंड मेक्स अप अनदर हायर हाई टू फ्लिक एरिया एंड व्हाट नॉट। वो उधर तक अगर इस चार्ट ने जाना है तो फिर ये होगा कि ये टॉप टैप हो गया और ये चार्ट अब यहाँ से लोअर लोज की तरफ जाएगा। ठीक है, आज जुमेरात है ना। नीचे बताओ, आज जुमेरात है जो, वैसे उनको पता है लेकिन स्टिल। ये वाइट वाला है ना। अच्छा, और येलो वाले केस में चार्ट यहीं से ऊपर जा रहा है, एंड इट गोज टिल 72,000 before the rejection comes off of this order block area, maybe goes to this high, but I wouldn't consider it. So this order block is significant, 72,000 वाला एरिया जो है ना वो significant। ये रेंज टॉप भी रहा है, यहाँ पर भी जैसे यहाँ रेंज लोज पर आपको रिएक्शन मिल रहे हैं ना, ये देखो, ये रेंज लो, ये रेंज लो, ये रेंज लो, ये रेंज लो, ये रेंज, इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ, यू आर सीइंग रिएक्शंस ऑफ हियर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो रेंज का टॉप है, एक्चुअली ये जो रेंज का टॉप है और लानती, ये रेंज टॉप, ये तो इस एरिया पर से रिएक्शन आएंगे विच इज़ अराउंड 72,000, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी उसी एरिया में। ठीक है, तो यहाँ तक चार्ट जाए एंड देन गेट रिजेक्टेड ऑफ। ठीक है, और ये वो हमारा जो मैंने ब्लू बात बताया था ना, ब्लू चार्ट पे बाय बिट के ऊपर, बाय बिट के ऊपर नहीं, बाय बिट पे नहीं, इस पे। किधर है? ये ये इसको भी फिर फॉलो करेगा। अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, ये वाला जो हाई है ना, इस हाई के पास है, तो ये गोल्डन पॉकेट का एक रीटेस्ट, जिससे हमारा ये 63 64 टैप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया टैप हो जाएगा, एंड देन चार्ट शुड स्टार्ट गोइंग अप उस सेंस। दिस इज वेयर द येलो पाथ, ये वाला इज वैलिड। अल्लाह लानत। ओए 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 अगेन डिसाइसिव स्टेट है। वैसे लेट्स से कि मैं कहाँ पर लीन करता हूँ, ठीक है, आई वुड कंसिडर दिस टू बी टॉप, कि यहाँ पर ये टॉप हिट हो ले, ठीक है, और चार्ट यहीं से नीचे गिरते। इससे फ़ायदा ये होना है कि आपको ना जो टॉप अक्टूबर के एंड में जाके मिलना है, वो टॉप अक्टूबर के शुरू में मिल जाएगा। बॉटम, नॉट टॉप ऑब्वियसली, वो अक्टूबर के शुरू में मिल जाएगा, क्योंकि चार्ट में एक जो लेग लो आनी है वो आ लेगी, और फिर 2 महीने की कंसोलिडेशन, और सितंबर ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर के शुरू में एक फिर फ्लिक डाउन आएगा, एंड दैट विल बी इट। ये जो ड्रॉप आना है ना, ड्रॉप अभी आ ले, अगले 2 4 दिन में आ ले, ठीक है, कि 50s, लो 50s में जाकर बीटीसी बैठ जाए, वहाँ पे 2 महीने कंसोलिडेट करे, बस ओके, ड्रॉप आ जाएगा, हम मार्केट बेयर मार्केट खत्म, एंड वी एम फॉर कंसोलिडेशन एंड एक्यूमुलेशन। ऊपर जाएगा 1 महीना और लग जाएगा। ठीक है, तो ये इज माय रिएक्शन ऑन बीटीसी का क्या हो कार्रवाई होनी है। 16th July, white is valid,
yellow is valid. White will be followed based on what the trigger on USDT dominance, and so will be the case with yellow. सही है, दोनों चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं कि यूएसडीटी डोमिनेंस हमको क्या पट्टी पड़ा रहा है। सही है जी। इथीरियम, ईथ का बीटीसी पेयर रिसेंटली कोई पिंग कर रहा था मुझे कि इथीरियम इज होल्डिंग स्ट्रांग, एंड आई सेड नॉट रियली, इट इज एक्चुअली गोइंग टू, मैंने जो वो आप लोगों को बताया था ना कि ये इतना पुश करने के बावजूद, इथीरियम डोमिनेंस भी पुश करने के बावजूद, इतना हाई फ्लिक ब्रेकआउट और ये सब कुछ करने के बावजूद भी इथीरियम डिडंट डू मच। ठीक है, इथीरियम डिडंट डू मच, बेयरली रेंज से बाहर। अगर हम इसको ना वो करें, चैनल जिसके ड्रॉ करें, ये वाला चैनल इधर और ये चैनल इधर, बेयरली चैनल से बाहर आया, जो चैनल इथीरियम डोमिनेंस पे है। ठीक है, चैनल से ऊपर इथीरियम डोमिनेंस वाली चार्ट पे 5% का पंप आया, इधर मर मर के एक कैंडल के ऊपर आई है जो कि 1.5% की है। ये एक लैग है इथीरियम के ऊपर। अब ये हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, इफ यू लुक एट द हार्ली चार्ट यू कैन सी देयर इज अ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन एज वेल, बट इथीरियम के हालात बीटीसी पर इस टाइम बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि इथीरियम बीटीसी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना इस चार्ट के ऊपर। ठीक है, एटलीस्ट इस चार्ट के ऊपर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर इस चैनल इसके ऊपर चैनल देखें ना आप, जो डोमिनेंस के ऊपर है, ये वाला जो चैनल है, ये इट हैज ब्रोकन हेयर एंड इज अराउंड ओवर 5%। वो अंडर 5% है, ईथ डोमिनेंस वाला जो चार्ट है वो अंडर 5% है, और ईथ बीटीसी वाला जो चार्ट है वो ओवर 5% है। दैट टेल्स मी कि जो वो हैं इसके स्टार्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं ना बीटीसी के अगेंस्ट, ये बीटीसी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिलेटिव टू परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर आउट कॉइन्स। ठीक है, तो ये बीटीसी से ज़्यादा कैपिटल खींच रहा है, तो अगर बीटीसी स्टार्ट्स पंपिंग, इथीरियम विल डू बेटर देन बीटीसी। ठीक है, लेकिन और अगेन उसका जो आपका ना इथीरियम के ऊपर वो बनती है, रेंज बनती है वो आपकी, लेट मी चेक दैट आउट। 2057 से 2240, $100, $150, $200, $180, हाँ जी, ये रेंज है इथीरियम के टॉप की। इस ये जिस केस में बीटीसी उधर जाएगा ना, लेट्स से 72,000 विजिट करता है, इथीरियम यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। 15-20% का पंप इथीरियम में, और फिर इथीरियम रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव टू, अगर बीटीसी अलाउ करता है ना, रिलेटिव टू बीटीसी इथीरियम विल परफॉर्म बेटर। ठीक है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट्स हुए हुए हैं बीटीसी पेयर पे एंड व्हाट नॉट। लेकिन अगर बीटीसी कैपिचुलेट हो गया, ये जो स्ट्रेंथ होल्ड की हुई है ना, ये गिव अप कर दी जाएगी। इथीरियम की जो ऑल्ट कॉइन्स के अगेंस्ट स्ट्रेंथ है दैट इज इथीरियम डॉट डी, और इथीरियम की जो बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रेंथ है दैट इज बीटीसी वाला चार्ट, ये गिव अप कर दी जाएगी और इथीरियम कैपिचुलेट हो जाएगा। ये ड्रॉप गंदा होगा। मेक सेंस? इस एरिया के बीच में कन्फ्लुएंसेस निकाल लेना कि ये फेयर वैल्यू है, यहाँ पे और ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैच हो रही है, यहाँ मूविंग एवरेज है, ये वो लटरन पटरन। ठीक है।
200 SMA यहाँ पे है विच इज़ अराउंड $2200 के पास। आई गेस वीकली 100 वहाँ पे फॉल हो रही है। वीकली 200 इज एट टू, नो दैट्स टू हाई एक्चुअली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बस ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। So this is where we are right now. If BTC follows yellow, ETH will get rejected of ये स्विंग होगा ऑब्वियसली। आप यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे ना तो आपका जो टीपीस होंगे वो 1200 1500, यहाँ 1500 भी कम है, 1200 के पास पास, 1200 1400 के पास पास। अगर नहीं होता मतलब इथीरियम जो है, अच्छा अगर तो वो वाइट वाला लाइन फॉलो होता है ना तो इथीरियम एक रेंज का टॉप टैप करेगा और यहाँ पर आपको एक इधर भी एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, इस एरिया में वही रीटेस्ट ऑफ द गोल्डन पॉकेट एंड व्हाट नॉट। होपफुली यहाँ पर एक दो ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म हो जाते हैं तो आपको हेड एंड शोल्डर भी उसकी टीपी स्टैप होंगी तो चार्ट वो जो अंडर साइड रीटेस्ट करने आएगा वहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एंड चार्ट शुड स्टार्ट गोइंग डाउन। ठीक है, सोल का फिलहाल टाइम नहीं है, टाइम एज इन वक्त नहीं है सोल के बारे में बात करने का। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, सो हियर इज कॉइन ग्लास वाली साइड। अब कॉइन ग्लास पे मैंने आप लोगों को बोला भाई जी कि यू आर सपोज टू पे अटेंशन टू दिस पार्ट। अच्छा, ये जो लो है, अच्छा एक तो ये डाइवर्जेंस आप देख लो कि स्पॉट इज नॉट दैट इंटरेस्टेड बट फ्यूचर मेड अ हायर हाई एंड सो डिड द, ये फ्यूचर्स का हायर हाई है, ठीक है, फ्यूचर सीवीडी का हायर हाई है और ये प्राइस में भी हायर हाई बना हुआ है। और इफ़ यू लुक एट दिस हाई, जो फ्यूचर सीवीडी का हाई है उसके नीचे आई हुई है प्राइस, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस है। सो दैट टेल्स यू कि हाइज भी मैटर कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारा ऑब्वियसली उसी ने होल्ड किया हुआ है, फ्यूचर्स ने होल्ड किया हुआ है। अब ओआई की बात अगर करें ओपन इंटरेस्ट का, गिवन दैट के प्राइस यहाँ से राइज होना शुरू हुई थी, ओपन इंटरेस्ट हैज़ फॉलन फ्रॉम दिस लो हाई टू दिस लो, ठीक है, मतलब जो फ्यूचर ट्रेड्स का बंच था जिस बंच की वजह से प्राइस यहाँ से वहाँ तक गई है, ठीक है, वो लेस वाज, मतलब इसमें ऑब्वियसली वो भी हुई हैं लिक्विडेशंस भी हुई हैं, तो जिन जिन शॉर्ट्स ने इसको चार्ट को लिक्विडेट किया है और वो किया पंप किया है, जिन शॉर्ट्स ने, ये वाले शॉर्ट्स ने, ये शॉर्ट्स ने, उनके इक्विवेलेंट अभी तक लॉन्ग्स एंटर ही नहीं हुए मार्केट में, दैट्स व्हाई देयर इज नो पंप इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। सो हम लॉन्ग स्क्वीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में जूस नहीं है ना इतना। आप अगर ओपन इंटरेस्ट की हिस्ट्री देखें ना तो 100,000 के पास पास ओ आई जब 100,000 के पास पास रहता है ना ये, तो स्क्वीजेस कम कम ही होते हैं। 100,000 के ऊपर अगर जाता है तो स्क्वीजेस होते हैं। तो ये देखो अभी राइट नाउ 100,000 के पास पास है ना, मैं आपको तकरीबन पिछले महीने की हिस्ट्री दिखा रहा हूँ कि स्क्वीजेस जो है वो 100,000 के पास पास, ऊपर ऊपर नहीं होते। प्राइस जब ऊपर जाती है तब स्क्वीज हो रहा होता है, ये जो 100,000 के नीचे प्राइस फॉल हो रही है ना तब स्क्वीजेस बहुत कम होते हैं। राइट नाउ इट इज अराउंड 100,000, ठीक है, प्राइस इसके नीचे कैपिटुलेट होती है तो प्राइस स्टेबल हो जाएगी। जब तक ये 100,000 के ऊपर ऊपर है तो कैपिटुलेशन के चांसेस है। फिलहाल भी ओपन इंटरेस्ट एवरेज से इतना इनफ नहीं है, सिर्फ 2,000 आई गेस ऊपर है ना, हाँ 2,000 ऊपर है। सो दिस इज नॉट इनफ फॉर अ जू। यहाँ पर हो ना, इधर है तो ये देखो यहाँ इस जगह पर आपके जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो
ठीक ठाक राइज हुई हुई है और इज स्टार्टिंग टू ड्रॉप वाइल द ओआई इज ड्रॉपिंग, सो द स्क्वीज केम एंड द शॉर्ट्स गॉट लिक्विडेटेड। ठीक है, ये बड़े शॉर्ट्स, ये जो प्राइस ऊपर जा रही है इस मार्केट प्राइस इसको शॉर्ट कर रहे हैं राइट आफ्टर द ड्रॉप। आप जब एक बड़ा ड्रॉप आता है आप उसके बाद शॉर्ट्स ढूंढ रहे होते हैं ना, तो जिन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची खींच के इस एरिया को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, या इस पूरे एरिया में शॉर्ट्स बिल्ड कर रहे थे गिवन दैट द ओआई इज राइजिंग हियर, ठीक है, वो सारे के सारे लिक्विडेट हुए हैं या ऑब्वियसली एसएल्स वगैरह टैप हुए हैं, तो दैट्स व्हाई द ओआई स्टार्टेड कोलैप्सिंग। और उसके बाद इस जगह पर मोस्टली यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इस वजह से ड्रॉप हुआ बिकॉज पीपल गॉट आउट ऑन यू नो स्टॉप लॉसेस, दैट्स व्हाई नो liquidations has been seen। और यहाँ पर liquidation step हुए, you can get that idea कि let's suppose इस हाई से इस लो पर फिबोनाची यहाँ पे फॉल हो रही है, ठीक है, तो लोगों जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है उनकी तकरीबन 3%, 3.5%, 2-2.5%, सो 50x वाले 50-60-70x वाले लोग यहाँ लिक्विडेट, ठीक। तो ये जो प्राइस इस साइड पे अभी आपका ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक फॉल हुआ हुआ है एंड प्राइस इज नॉट यू नो दैट मच जूसी इनफ टू कॉज अ लिक्विडेशन, बट यू कैन स्टिल सी द डाइवर्जेंस इन स्पॉट एंड फ्यूचर सीवीडी। अब ये विल अल्टीमेटली लीड टू अ ब्रेकडाउन हियर, ये जो ब्रेकडाउन है ना इसके नीचे जब लाइन जाएगी स्पॉट सीवीडी के, यू कैन सी हियर कि अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ना तो यहाँ पे ये जो प्राइस इस जगह पे स्पॉट सीवीडी के लास्ट लो के नीचे गई है ना, तो यू कैन सी दिस कैपिचुलेशन हैपनिंग, ये वाला फॉल। सेम गोज फॉर दिस पार्ट, इसके नीचे जाएगी यहाँ पे कैपिचुलेशन हो, ठीक है, लेकिन प्राइस के नीचे आते टाइम लॉन्ग्स बिल्ड होने चाहिए। अभी जैसे आप और मैं दोनों यहाँ 63 के पास लॉन्ग के ऑर्डर्स लगा के बैठे हैं ना, अगर तो यहाँ पर प्राइस आती है तो इस एरिया में आपको ना लॉन्ग ये स्पॉट लॉन्ग शॉर्ट रेशो राइज होती हुई और ओपन इंटरेस्ट राइज होता हुआ दिखेगा, दैट विल लीड टू यू नो मोर लॉन्ग्स इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। और अगर यहाँ से प्राइस ऑब्वियसली मेरा तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, ठीक है, अगर तो प्राइस बाउंस नहीं हुई मैं स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ जाऊंगा, लोग लिक्विडेट होंगे और नीचे प्राइस कैपिचुलेट होगी, ठीक है। ये हालात हैं जी उस साइड के भी। ओहो एक रोला हो गया है एंड द रोला इज के ये जो पार्ट मैंने बात की है ये ओबीएस पे रिकॉर्ड नहीं हुई, चलो ओबीएस वालों का आप क्या करें। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ छोटा सा जो बिट है, पुरानी कहानी को छोड़ते हैं रिपीट कर देते हैं। अच्छा आई वाज सेइंग जो ओबीएस वाले बॉयज हैं उनके लिए, आप लोगों को डिस्कॉर्ड वालों को स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं दिख रही? आप दिख रही है ना? अच्छा सो एज आई वाज सेइंग इन दैट कि जी इसको वैसे हम स्क्रीन को मोड़ के ना लगाए ताकि इनको नज़र भी कुछ आए ना। ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ज़रा ना फ़ोन टेढ़ा कर लें, अच्छा मैंने वो स्क्रीन रोटेट कर दिया। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप यहाँ पर देखें स्पॉट का जो सीवीडी है ये यहाँ पर ड्रॉप जब टैप हुआ है, ये लो टैप हुआ है, ठीक है, तो ये वाला ड्रॉप आया उसमें प्राइस में ये ड्रॉप आया। इसी तरीके से अभी के लिए आपने ये वाला सीवीडी के ऊपर ये वाली लाइन मार्क करके रखनी है, ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे आएगी फॉल आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपके पास इनफ जूस नहीं है मार्केट में टू कॉल अ फॉल फॉर, ठीक है।
अगर आप इस चार्ट को देखें, ये आपके ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, ब्लू वाली लाइन जो है ये 100,000 की है। यूजुअली बीटीसी का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 100,000 के पास पास रहता है, ठीक है। तो जब प्राइस 100,000 के ऊपर होती है, जब ओपन इंटरेस्ट का जो लेवल है वो 100,000 के ऊपर होती है, ठीक है, तब जो कैपिचुलेशन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉन्ग शॉर्ट डाइवर्जेंस, स्पॉट सीवीडी फ्यूचर सीवीडी डाइवर्जेंस एग्जिस्ट क्लियरली है, ठीक है। इस लो के बाद से जितना भी प्राइस ऊपर गई हुई है ये सारी की सारी फ्यूचर ट्रेड्स ने होल्ड की हुई है, लेकिन वो हम कैपिचुलेशन एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे, लॉन्ग वाली कैपिचुलेशन एक्सपेक्ट इस वजह से, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पर ना मार्केट में इतने कितने लॉन्ग्स हैं ही नहीं। जो शॉर्ट्स के बाद ये जो लास्ट स्क्वीज आया है यहाँ पे, ये जो स्क्वीज आया इसने ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट खा लिया। यहाँ पर ये जो प्राइस ड्रॉप आया हुआ है, ठीक है, इसने ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक खा लिया, ठीक है। और अभी मार्केट में 1,02,000 के पास पास ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। 1,00,000 से थोड़ा सा ऊपर जाए ना, एज इन के 1,06,000 1,08,000 ऐसे कैसे जाए तो हम स्क्वीज एक्सपेक्ट करते हैं। अभी जैसे मैं और आप सारे यहाँ पर इस एरिया में, अभी जो मैंने लिमिट बताई है लॉन्ग की जो मैंने लिमिट बताई है, उस एरिया के अंदर जब प्राइस आएगी मैं और आप लॉन्ग करके बैठे होंगे, इसी तरीके से मार्केट भी लॉन्ग करेगी। यहाँ पर ना वो आएगी, जैसे ही प्राइस इस एरिया में आएगी आपको ओपन इंटरेस्ट राइज होता हुआ दिखना चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट रेशो राइज होती हुई दिखनी चाहिए, एंड मे बी स्पॉट सीवीडीज गोज अप एज वेल, ठीक है, फंडिंग पॉजिटिव हो जाएगी एंड नॉट नॉट। अगर ये सारी कहानी वैलिड होती है, लॉन्ग्स रिस्की हो जाएंगे बिकॉज उसमें फिर कैपिचुलेशन क्या वो होगा। मेरा तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस में लगा के रखूंगा बेरेबल लोकेशन जहां पर भी हुई 61,800 और वट एवर, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस इस एरिया में एंटर हुई, अगर तो ये वाला चेक परफॉर्म हुआ, ये चेक परफॉर्म हुआ, ये चेक परफॉर्म हुआ, लॉन्ग स्क्वीज होने के चांसेस होंगे और मार्केट एक झटके से 60,000 से नीचे गिर जाएगी, ठीक है जी। अब ओबीएस वालों को समझ आ जानी चाहिए। एंड विद दैट सेड, this ends today's session। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आई हैव टू मेक सम कॉल्स। अल्लाह हाफिज़।